नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है भीमा चित्रा। आज की वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं। तो शिक्षक बनने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, कुछ चीज़ों को समझना होगा। फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने से पहले फॉर्म भरने के लिए क्या चीज़ें लगती हैं, किस तरह से सही फॉर्म भरें, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म भरने के लिए क्या रिक्वायर्ड हैं, क्या दस्तावेज हैं, साथ में आपका शुल्क कितना लगेगा, फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या चीज़ें आपके होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन है संभवतः 17 पेज का है, उसमें से 17 पेज आपको नहीं जानना है। उसमें से थोड़ी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी चीज़ों को जानना है। आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भर्ती 30 के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आपके फॉर्म के लिए आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट आपका बीपीएससी जो आपके स्क्रीन पर ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है। यहाँ से आपका ऑफिशियल फॉर्म भरा जाएगा। साथ में यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 9 से 10, 11 से 12, ये सभी फॉर्म आपको इसी वेबसाइट से भरना है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इस विज्ञापन हेतु जाने वाले जो परीक्षा में शैक्षणिक प्राशैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता की अगर बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पे जो कुछ भाई अभी जो सस्पेंस में है कि अगर सीटेट अपेयरिंग है तो मान्य होंगे। देखिए, यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में साफ जाहिर किया गया है कि पात्रता के तौर पे ये सीटेट पास हो या फिर एस्टेट जो बिहार का है वो पास हो। ठीक है, अपेयरिंग वाले नहीं मान्य होंगे। इस बात को आप लोग यहाँ पर क्लियर समझ लीजिए। और जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं सभी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। पेपर फर्स्ट के लिए क्या योग्यता है, पेपर सेकंड के लिए क्या योग्यता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपसे कोई गलतियाँ ना हो और आपका फॉर्म आराम से भरा जा सके और साथ में आप वहाँ पर जाके शामिल हो सके। जो आरक्षण की बात निकल कर आ रही है, आरक्षण में किस अकॉर्डिंग यहाँ पर वो भी बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सीटेट अभ्यर्थी और बीटेट 2017 के लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी हैं न्यूनतम 60% अंक, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग और सामान्य कोटि की जो महिला हैं उनके लिए 55% अंक, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कोटि के 50% अंकों को उत्तीर्ण माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, शिक्षा विभाग के जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण के अंतर्गत आते हैं उनको कक्षा 1 से 5 के पद नियुक्ति हेतु शैक्षणिक जो प्राशैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में यहाँ पर न्यूनतम योग्यता दी गई है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे वो किसी नाम से हो, डीलेट बीलेट किसी भी नाम से हो, मान्य होगा। यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हैं ये 17 पेज का जो आपका नोटिफिकेशन है, इसको आराम से पढ़िएगा और सारी चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर 6 से 8 तक के लिए भी चीज़ें दी गई हैं, ये देख सकते हैं। न्यूनतम योग्यता क्या है आपको इस चीज़ को जानना होगा। कम से कम 50% सहित स्नातक हो, स्नातकोत्तर में बीएड अथवा उसके समकक्ष कोई भी चीज़ हो सकती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका 9 से 12वीं तक की बात आती है उसकी भी यहाँ पर योग्यता की बात की गई है। किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, माइनस मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा, वो सारे डिटेल्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बन रहा है ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, फॉर्म कैसे भरना है, किस वेबसाइट से भरना है, कितना शुल्क लगेगा, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और ये 17 पेज का आपका नोटिफिकेशन है। इसको आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है भीमा चित्रा, आप यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर हमने इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, भीमा चित्रा यही आपको लिखना है। आप जाके सर्च करेंगे और वहाँ पर आप इसको पा जाएंगे, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 11-12 के लिए जो विद्यालय अध्यापक पद नियुक्ति हेतु विषय समूह का जो यहाँ पर चीज़ दिया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट, अभी जो पदों का बंटवारा है कि प्राथमिक में कितने हैं, जूनियर में कितने हैं, मिडिल में कितने हैं, ये सारी चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। इसको 1-2 दिन में संभवतः हो सके कि अपडेट कर दिया जाए। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जैसे माइनस मार्किंग को लेकर था, पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं हुआ था, इस बार आपके 87,000 पद हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अब जो मैं बात कर रहा था एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपकी चीज़ें आ चुकी। 2.5 घंटे आपको समय मिलेंगे, 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, भाग फर्स्ट भाग सेकंड में आपका एग्ज़ाम होगा। भाग फर्स्ट जो है 30
30 प्रश्नों का होगा और भाग सेकंड 120 प्रश्नों का होगा। प्राथमिक विद्यालय के लिए 2 भाग होंगे, ठीक है, भाग फर्स्ट भाग सेकंड। भाग फर्स्ट में आपके अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला सहित व्यवहारिक ज्ञान होगा, जो भी आपका है एक विषय आपका अनिवार्य होगा यहाँ पर, ठीक है। भाग सेकंड में प्राथमिक गणित होगा, मानसिक सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भूगोल होगा, पर्यावरण होगा और साथ में उपरोक्त विषयों पत्रों SCERT NCERT के जो बुक हैं वो भी होंगे। यहाँ पर देखिए भाग सेकंड के लिए भी दिया गया है, कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या योग्यता होगी वो भी चीज़ यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। इसको भी आप देख लीजिए कि जो ये पत्र 3 भागों में होंगे, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड। भाग फर्स्ट में आपका आहारता के लिए अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला सहित व्यवहारिक ज्ञान होंगे। आप इसमें से एक सेलेक्ट करेंगे जो आपका भाषा या लैंग्वेज होगा। भाग सेकंड की बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। और भाग थर्ड में मध्य विद्यालय अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों को चुनाव किया जाना होगा और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की तरह और उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी में से आपको चुनना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसका भी यहाँ पर अपडेट दिया गया है 9 से 10 तक, इसको भी आप देख लेंगे। इसके बाद 11 से 12 तक का जो अपडेट है उसको भी यहाँ पर दिया गया है, क्या योग्यता है, कितना एग्ज़ाम होगा, किस तरह से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये आपको PDF ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप अगर पूरी चीज़ें नहीं जानेंगे। और यहाँ पर देखिए जो आरक्षण का बात था, जो हमने एक वीडियो बनाया था कि आरक्षण आपका कितना % है, तो ये देखिए कम से कम 75% आरक्षण है, 75 से लेकर 79% तक। 20% में आपके अदर स्टेट होंगे और साथ में बिहार के जो जनरल यानी कि अनारक्षित वर्ग भी इसमें शामिल होगा। तो फाइट मतलब काफ़ी तगड़ा होगा बिहार के लिए। तो ये बम्पर ऑफर है, बिहार के सभी बच्चे लगभग हो ही जाएंगे। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है साक्षात्कार, क्योंकि साक्षात्कार में बच्चों का आरोप रहता है कि उसमें गड़बड़ हो जाता है, जिसकी जो क्वालिटी है वो उस अनुसार नहीं हो पाता है, वहाँ पर जुगाड़ या सोर्स पानी जैसी बातें आ जाती हैं, ऐसा बच्चों का आरोप रहता है। और ये वेबसाइट है ऑफिशियली आपके स्क्रीन पर, तो इसका मैं PDF अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ये देखिए पूरा यहाँ पर कोड दिया गया है, कौन कौन से आरक्षित कोड हैं, ठीक है, कोड के कौन कौन से लोग हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS। तो इस तरह से क्राइटेरिया बना के सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको 200 रुपये और देने होंगे, और अगर आधार कार्ड है तो 200 रुपये का आपको अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। और जो अभ्यर्थी हैं OTP की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो दस्तावेज सत्यापन असफल होने पर उनकी पात्रता प्रभावित होगी। तो यानी कि OTP के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर दिनांक देख लीजिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है वो 10 तारीख से होगा और ये 10 तारीख से 23 तारीख तक यानी कि 13 दिन तक ही चलेगा, ठीक है। और विलम्ब शुल्क जो है अंतिम तिथि 25 तारीख है, यानी कि मात्र 13 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। और यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 25 फरवरी है। ये देखिए, ये भी बढ़ भी सकती है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, डेट बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पर जो BSB एक यूनिक ID नंबर निर्गत करेगा और आपको परीक्षा, प्रकाशन सब कुछ वहीं पर अपडेट कराएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण, यहाँ पर देखिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र में अंकित सीरियल नंबर, निर्गत तिथि अंकित अवश्य करें। यानी कि जो अभ्यर्थी पास हैं सीटेट वही फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ तौर पे ये बताया गया है। साथ में BPSC भी NIC www.onlinebihar.gov पर प्रदर्शित करेगा। तो ये पूरी अपडेट थी जो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।